पर आपको बता दें, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाएंगे, अरनपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो कल नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को बम से उड़ा दिया था। घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। तो दंतेवाड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को बम से उड़ा दिया था और इस पूरी घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं और क्या कुछ वहां पर स्थितियां अभी बनी हुई हैं और किस तरह की अब अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रही है? जी दिनेश जी, जैसा आपने बताया 11 बजे सीएम और एचएम दोनों यहां पहुंचेंगे और कल जो आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था जिसमें जो 10 जवान शहीद हुए थे और एक सिविलियन, वो सारे लोग जो हैं उनके डेड बॉडी का पीएम जो है जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा में शाम में किया गया था और उसके बाद उनकी पार्थिव देह जो है यहाँ पुलिस लाइन लाई गई है। यहाँ 11 ताबूत के लिए 11 जो टेबल है वो लगाए गए हैं और पुष्प चक्र रखे गए हैं जो सीएम और एचएम के हाथों जो है वो पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ ही अंतिम विदाई जवानों को दी जाएगी। घटना की अगर बात करूं तो जो प्रारंभिक इनपुट निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक माओवादियों की मलांगीर एरिया कमेटी ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि ककाड़ी और नहाड़ी इस दोनों गांव के बीच का जो जंगल है अरनपुर और जगरगुंडा के बीच में, यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी की स्पेसिफिक इनपुट के बाद डीआरजी जवानों की एक टीम रवाना की गई थी जिसमें 40 से 50 जवान शामिल थे। जवानों की चतुराई ही इसे कहा जाएगा कि जवानों ने आपस में 3 अलग अलग ट्रूप बनाकर और इलाके की घेरेबंदी करने के लिए आगे बढ़े थे और यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था नक्सलियों से, उसके बाद एक घायल नक्सली जो है वो जवानों के हाथ लगा था जिसे लेकर जवान अपने साथ लौट रहे थे और लौटते वक्त भी जवानों ने जो है 3 अलग अलग ट्रूप में ही वापसी की है। ये बहुत चतुराई का काम डीआरजी के जवानों के द्वारा किया गया, वरना निश्चित तौर पर जैसा कि पहले बस्तर में माओवादी जो है वो ट्रैप बिछाकर जवानों को फंसाते रहे हैं, यदि ये ट्रूप में जवान बटे नहीं होते तो निश्चित तौर पर नुकसान और अधिक हो सकता था। जो आमा पंडुम की बात कही जा रही है वो बिल्कुल सच है। घटना स्थल से जिस जगह पे माओवादियों ने विस्फोट किया है वहाँ से चंद मीटर की दूरी पर छोटे बच्चे जो है वो अस्थायी बैरियर उनने तैयार किया था। बस्तर में ये कल्चर है, इसे शक की नज़र से नहीं देखा जा सकता। आमा पंडुम के लिए बच्चे जो है वो नाका लगाकर आने जाने वाली वाहनों को रोकते हैं और उनसे सहयोग राशि की डिमांड करते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन चूँकि घटना स्थल से इस बैरियर की दूरी बहुत कम थी, इसीलिए पुलिस ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पड़ताल जो है वो शुरू की है। फॉरेंसिक टीम यहाँ कल पहुँची थी, पुलिस के वरिष्ठ अफसर यहाँ पहुँचे थे, तथ्य जुटाए गए हैं, फॉरेंसिक जांच भी जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि पूरे घटनाक्रम को बहुत नज़दीकी से बारीकी से समझने की कोशिश हो रही है तो गलत नहीं होगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जवान जो शहादत पाए हैं उसमें सर्वाधिक जवान जो है दंतेवाड़ा ज़िले के कटे कल्याण ब्लॉक के बताए गए हैं। इसके अलावा सुकमा और बीजापुर ज़िले के भैरमगढ़ का एक जवान है और जो सिविलियन इसमें ड्राइवर जो था शहादत पाया है वो गीदम का रहने वाला बताया गया है। सारे लोगों के शव कुछ ही देर में यहाँ पुलिस लाइन कारली में ले आए जाएंगे। बस्तर रेंज के आईजी यहाँ पहुँच चुके हैं, दंतेवाड़ा डीआईजी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो जवान जो है अंतिम सलामी देने के लिए उनकी रिहर्सल करवाई जा रही है। 11 बजे ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके बाद जवानों के शव उनके गृहग्राम रवाना किए जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए रजत, तो जिस तरह से कल पूरे जो आसपास का एरिया था उसकी सर्चिंग भी की गई थी, केंद्रीय एजेंसियां भी क्या अब इस पूरे मामले को लेकर इस घटनाक्रम के बाद सक्रिय हो चुकी हैं? किस तरह से वो सहयोग वहां पर देने को तैयार हैं?
जी बिल्कुल, सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स जो हैं वो भी कल घटनास्थल पर मौजूद थे। जो वरिष्ठ अफसरों की टीम यहाँ पहुँची थी उनके साथ वो मौजूद थे और कदम से कदम मिलाकर इस बात की तस्दीक करने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही थी कि जिन नक्सलियों के जिस दलम ने या जिस ट्रूप ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है जल्द से जल्द उन तक पहुँचने की कोशिश की जाए। मैं आपको बता दूं, जगरगुंडा वो इलाका है जो पिछले 10 सालों से माओवादियों की हलचल की वजह से बंद था, वरना एक समय जगरगुंडा का बाजार जो है ये काफ़ी जो है रिच हुआ करता था। यहाँ की इमली जो है वो खाड़ी के देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों में काफ़ी मशहूर थी। यहाँ से इमली जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन चूंकि नक्सलियों ने अरनपुर से जगरगुंडा जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, लोगों की आवाजाही कम हो गई। एक तरीके से जगरगुंडा जो है वो टापू में तब्दील हो गया। कलेक्टर 10 साल पहले दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर के आर पिस्दा थे और यहाँ के एसपी थे ओपी पॉल। इन दोनों के समन्वित प्रयास के बाद इस सड़क का निर्माण शुरू किया गया। लगभग 40 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। बहुत मोटी जो है सीसी सड़क का निर्माण यहाँ किया जा रहा है और सोच जो है उस समय की सरकार की और उस समय के प्रशासन की ये थी कि यदि सड़क बन जाएगी, लोगों की आवाजाही शुरू होगी, वहाँ से सूचनाएं आएंगी और जिसके बाद माओवादी जो है वो जो सेफ जोन मानते हैं उससे काफ़ी हद तक जो है उनको पीछे हटना पड़ेगा। काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी है। 4 किलोमीटर की सड़क का निर्माण शेष रह गया है और जगरगुंडा का बाजार जो है छोटे रूप में ही सही, लेकिन अब फिर से एक बार वहाँ इस्टेब्लिश होने लगा है। हर सप्ताह जो है यहाँ आसपास के व्यापारी यहाँ पहुँचते हैं जगरगुंडा के बाजार में। बिल्कुल, और जिस तरह से लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है रजत, उसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह से ही हम अपने सैनिकों को खोते रहेंगे। इनका कुछ ना कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता जरूर है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुखद घटना हुई है, पीड़ाजनक है। 10 जवान और एक वाहन चालक 11 लोग शहीद हुए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन और सर्चिंग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि ये कहना कठिन है कि किस सड़क में कहाँ पे बारूदी सुरंग बिछा है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मगर सर्च ऑपरेशन बढ़ाने से, सावधानी करने से कम इस प्रकार की घटनाएं को टाला जा सकता। ये तो बार बार बोलते हैं समाप्ति की ओर और इस प्रकार बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। अच्छा हो जी, शक्ति और लगाएं। नहीं, गृह मंत्री जी पूरा जो मदद हो सकता है कर रहे हैं। दंतेवाड़ा की घटना बहुत हृदय विदारक है और जवानों की शहादत हुई है। 10 हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं और एक सिविलियन है। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। तो अब बात आईईडी ब्लास्ट